सत श्री अकाल जी सारे नूं, होप करता तुम सारे बढ़िया हो गए तो ठीक ठाक हो गए। तो अब मैं मम्मी के साथ बैठ चुका हूँ ऑटो में। तो अब आपको आगे का व्यू दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो आगे मिलते हैं। तो चलिए बाय। तो अब हम ऑटो से आगे आ चुके हैं, जनकपुरी साइड में अभी है। ठीक है, तो मैं अभी नानी के घर जा रहा हूँ। ठीक है, उधर जाके अभी देखना है कि दीदी ने सामान पैक कर लिया है अपना या नहीं। तो अब अभी जनकपुरी से आगे जब पहुँचेंगे तब उनको एक बार कॉल कर दूँगा कि बस अब आधे रास्ते में पहुँच गया हूँ। तो अभी हमारी फ़्लाइट कह लो, क्या ट्रेन कह लो, 1:30 बजे या 2 बजे की है। तो अभी हमें 12:30 कुछ ऐसा हुई। ठीक है, तो बल्कि मैं लेट हूँ अभी, बाकी उधर जाके पता चलेगा कि कौन लेट है। अभी उधर जाके भी सब पैकिंग करनी है, सामान वामान रखना है। ठीक है, और खाने पीने का भी देखना है। बट ये है कि मैंने अपनी तरफ से तो पूरा 100% कर दिया है, बाकी पता नहीं अभी। तो चलिए अभी आगे, अभी हम ये जनकपुरी वेस्ट आ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर। तो हम अपने घर की साइड से हैं, तो रिक्शा रॉन्ग साइड पे है। तो अभी यू टर्न लेकर वापस फिर जाएंगे, फिर लेफ़्ट कट आएगा उधर से अंदर, फिर सीधा जाना है। दैन सब केशवपुर मंडी आ जाएगी। तो अभी तो हम अभी 50% रास्ते पे पहुँचे हैं, अभी आधा बचा है रास्ता बल्कि। ठीक है, तो अभी बहुत याद आएगी कि 6 दिन यहाँ से दूर रहूँगा दिल्ली से। बट ये है कि वहाँ की जाने की एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब मैं बता ही नहीं सकता आपको। वहाँ की भी दिखाऊँगा, उधर के भी ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा मैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ भी ब्लॉग नहीं आएंगे, जहाँ पर स्टोरी पाएगा मैं ब्लॉग दिखाता रहूँगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैं मतलब सब पूरा अपना दिखा रहा हूँ कि मतलब क्या रूट है नानी घर, मतलब कैसे कहाँ रास्ता है क्या सब कुछ। अभी इतना एक्साइटमेंट में हो रखा हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं बता पा रहा कि मतलब इतना ज़्यादा खुश हूँ ना। एक तो 3-4 साल में अब मैं पंजाब जा रहा हूँ, वैसे तो मतलब 2-2 साल बाद जाते रहते हैं। तभी क्या है कि एक्साइटमेंट इतनी बढ़ चुकी है ना कि आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना है। कि जब अपने गाँव जाओ ना, तो सच में खुशी आपको पता ही है कैसी होती है। तो उससे भी ज़्यादा कई एक्साइटमेंट चढ़ रखी है मेरे पे। और वहाँ भी आपको जाके ना एक सरप्राइज़ भी दूंगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं उधर। तो वो भी अभी बताना बाकी है। तो रेड लाइट जल्दी, बट ये है कि जल्दी ग्रीन हो गई है, तो मतलब भगवान हमारे साथ है। तो अभी हम आगे पहुंच चुके हैं। ये आपको मैं एक बोर्ड दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि आगे क्या क्या रास्ते हैं। ठीक है ना, तो ऑटो वाले भी हमारे थोड़ा मीडियम चला रहे हैं, वरना कहीं तो बहुत तेज़ चलाते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने धीरे धीरे तेज़ कर दिया है। तो अब फटाफट पहुंच जाएंगे। लगभग हम 12:55 होने वाले हैं लगभग, मतलब 52 हो रहे हैं। तो मतलब 1 बजे तक मुझे लगता है, 1 सवा 1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद आगे मेट्रो से भी जाना है, और ऊपर आगे से पूछना भी है कि प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है। ठीक है, 1 है, 2 है, 14 है। ऊपर से जाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी धीरे धीरे करके चलो पहुंच जाएंगे भगवान की कृपा से। ठीक है, तो चलिए अब आगे मिलते हैं। तो अब हम मेट्रो में बैठ चुके हैं, दीदी और मैं। और अब हम आ गए रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेट्रो की मैंने इसलिए नहीं बनाई और इसलिए वहीं क्लिप कट कर दी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग थे वहाँ। ठीक है, शोर शराबा भी बहुत था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वहाँ से कट करके डायरेक्ट आपको स्टेशन पे दिखा दिया, डायरेक्ट व्यू। तो अब ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। ठीक है, ये मैं कैमरा एंगल ऐसे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक तो यहाँ भीड़ भाड़ भी थी साइड में। ठीक है, और डर भी रहता है अपने आप को, तो इसलिए मैंने फटाफट क्लिप बना ली थी। अब मैं अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, मतलब एक पीछे से आपको मैं कई ऐसा भी होगा कि आपको पीछे से मैं साउंड दे रहा हूँ। ठीक है ना, बाद में रिकॉर्ड की गई हैं। और कई ऐसी भी हैं जो मैं उसी वक्त बोल रहा था, बट आपको पता नहीं लगेगा, दोनों इक्वल ही कर दूँगा मैं। तो अभी हम बैठ गए थे अंदर, दीदी और मैं, और आगे मिलते हैं हम। तो अब आपको मैंने डायरेक्ट आगे का मतलब 60% व्यू आगे करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी हम लुधियाना में पहुँच गए हैं, और ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। और अब हम लुधियाना से आगे आ चुके हैं। ठीक है, ये ब्रिज है जो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब नीचे एक तो पूरा पानी नहर जैसा होता है, और आवाज़ भी आती है तेज़ तेज़, तो इसकी वीडियो बनाना तो बनता है। अभी हम आगे आ चुके हैं इससे। अभी मेरे को क्या है कि अभी बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सोचा आप खड़े हो जाए, क्योंकि एक तो हम दीदी और मैं आ रखे हैं, और ऊपर से ये होता है ना कि जब घर वाले साथ ना हो फिर तो अपनी ही मौज होती है। तो वही अब मैं गेट में खड़ा होकर व्यू ले रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन रुक चुकी है।
तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ ट्रेन से और आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कौन सी ट्रेन है हमारी। तो हमारी ट्रेन का नाम था गरीब रथ, ठीक है, जो आप देख ही रहे हैं ग्रीन वाली है, ठीक है। बल्कि ये सच में ही बहुत ज़्यादा गरीब थी, क्योंकि इसके जो अंदर डिब्बे हैं ना, मैं सच में आपको बताऊँ ना कि इतना ज़्यादा हम अनकम्फर्टेबल थे ना दीदी और मैं, मतलब बिल्कुल घुटने चिपका के बैठे थे ऐसी सी। बल्कि शान पंजाब की ना इसकी लाख गुना बेटर है इससे, बट कोई नहीं। बल्कि इसमें दोष ना अगर मैं दूंगा ना तो सिर्फ और सिर्फ दीदी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोला था कि बहुत अच्छी होगी, ऊपर से एसी वाले हमने बुकिंग करवाई थी। बट चलो कोई नहीं, ठीक है, जो होता है अब अच्छे के लिए ही होता है। बल्कि अब मैं कंफर्टेबल हूँ बहुत ज़्यादा। जब मैं गेट पे खड़ा हूँ, बाकी दीदी भी अभी दीदी और हैं उनसे बात कर रही है। तो अब हमारी गरीब रथ आगे चल पड़ी है, ठीक है। अब आगे के लिए हम रवाना हो चुके हैं। अब बस थोड़ा ही 20% से मतलब 50% ऐसे ही समथिंग रह चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ व्यू आगे, थोड़ा और आगे करके दिखाता हूँ। तो अभी बिल्कुल स्लोली चल रही है, क्योंकि स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा धीरे निकलती है। तो अभी कुछ इस तरह ही चल रही है हमारी ट्रेन भी। तो चलिए अब आगे का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ आगे। चलो बाय। तो अब हमारी ट्रेन ने स्पीड पकड़ चुकी है, जो अभी ये धीरे धीरे रात हो रही है। अभी आपको दिख रही होगी स्पीड कितनी स्पीड पे चल रही है, समथिंग 60 या 80 की स्पीड से तो है ट्रेन, इतना तो मैं लगा सकता हूँ जिस तरीके से चल रही है। और मैंने ना बहुत टाइटली गेट के हैंडल को पकड़ रखा है, जिससे मेरा बैलेंस भी ना बिगड़े और मैं फ़ोन भी सही से पकड़ पाऊँ, होल्ड कर पाऊँ। तो आपको मैं दिखा ही रहा हूँ, अब धीरे धीरे रात भी होते जा रही है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अंदर देखो कैसी सीटें हैं इसकी, आपको ज़रा मैं दिखा देता हूँ किसी भी तरह। तो एक भैया भी देख ही रहे, चलो इधर से हटी भैया। तो अभी आपको दिखा देता हूँ कि धीरे धीरे रात हो रही है और बस अब हम उतर चुके हैं ट्रेन से, ठीक है। अपना स्टॉप आ गया है जलंधर, और जीजू हमारे लेने आ जाएंगे हमें गाड़ी में। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं और बैग इतने भारी हो रखे हैं ना कि अब क्या बताऊँ मैं आपको। ये मेरा खुद का बैग है और एक और मेरे पास बैग है जो वज़न में बहुत ही ज़्यादा भारी हो रखा है, बट कोई नहीं, कंट्रोल मर्द बट फिर भी हम कोई नहीं। अभी क्या है कि मेरी थकान थोड़ी उतर गई थी। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी में, ठीक है। जीजू लेने आ चुके थे और हम फिर गाड़ी में बैठे, थोड़ा आराम किया, तो उसके बाद हमें आराम मिल गया। तो अब इतना रिलैक्स हो रहा है ना, मतलब गाड़ी में बैठ के, कि क्या बताऊँ अब मैं आपको। तो अब चलते हैं आगे। तो अब हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और कल मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था, इसलिए हम सो गए थे। तो अब हम उठे हैं और आपको अब मैं सुबह मॉर्निंग का व्यू दिखा रहा हूँ कि मेरी दी का घर कैसा है, ठीक है। तो ऊपर से देखो, मतलब कितना अच्छा व्यू आ रहा है, आपको मैं बता नहीं सकता कि इतना ज़्यादा, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि आपको बता नहीं सकता मैं। और ऊपर से ना इधर झूला भी है, वो आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि अब मैं रिकॉर्ड करके आवाज़ बोल रहा हूँ। बट सीरियसली अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।